Hello, friends, and welcome back. So let's continue our workshop. अभी तक हमने आईटी सेलेक्टर देखा. अब हम थोड़ा सा एक काम करते हैं. पहले थोड़ी स्टाइलिंग करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि क्लास सेलेक्टर क्या होता है और बॉक्स मॉडल क्या होता है. तो ये चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे और थोड़ी बहुत स्टाइलिंग भी और करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ सम बॉर्डर रेडियस. हम इस सेक्शन को थोड़ा अच्छा दिखाना चाहते हैं, तो मैं उसमें दूंगा बॉर्डर रेडियस. आपको अभी तक तो याद होगा बॉर्डर रेडियस से क्या होता है. यस, राउंडेड कॉर्नर. उसके बाद हम देंगे कलर और 20 दूंगा. मार्जिन में दूंगा 10 पिक्सल एंड 0 पिक्सल. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट मार्जिन. मार्जिन क्या होता है. जो भी सेक्शन हमने दिया, जैसे कि ये मेन सेक्शन है. मेन सेक्शन इतना है. मेन सेक्शन के ऊपर है हेडर और उसके नीचे है फुटर. तो जब हम मार्जिन देते हैं तो मार्जिन जो रहता है ये बॉक्स के टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट में जो भी स्पेसिंग चाहिए उसके लिए यूज़ में आता है. तो अगर मैं ये देखिए यहाँ पर चार साइजेस हम देते हैं, 4 पिक्सल कि हमें कितना गैप चाहिए. ये है टॉप, ये है राइट. सो ये इस तरह से वर्क करता है. टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, यानी कि क्लॉकवाइज. और अगर वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, यानी कि आपको टॉप और बॉटम में सेम वैल्यू चाहिए, लेफ्ट एंड राइट में सेम वैल्यू चाहिए, तो आप सिर्फ उसके लिए इतना स्पेसिफाई कीजिए. अगर चारों डिफरेंट है या टॉप एंड बॉटम डिफरेंट है तो आप इस तरह से यूज़ कीजिए, और अगर सेम है तो आप इस तरह से यूज़ कीजिए. और इसके बाद आता है एक चीज़, पैडिंग. और इसमें हम थोड़ी और डिटेल देखेंगे थोड़ी जस्ट आफ्टर मे बी 2-3 मिनट्स, क्योंकि हम डिस्कस करेंगे बॉक्स मॉडल, CSS बॉक्स मॉडल क्या होता है. और मैं यहाँ पैडिंग दूंगा PX. अगर आप सिर्फ एक वैल्यू देते हैं पैडिंग या मार्जिन में तो वो चारों साइड्स में अप्लाई हो जाती है. और इसमें CSS में टैग्स भी होते हैं जो आपको देखिए यहाँ पर टैग्स अवेलेबल हैं. अगर आपको किसी एक ही टॉप, एक ही साइड पे अप्लाई करनी है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको 2 साइड्स में या 4 साइड्स में यूज़ करना है तो आप ये नॉर्मल इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. सो लेट्स रिफ्रेश आवर पेज. तो देखिए राउंडेड कॉर्नर्स. तो यहाँ पर ये जो गैप हुआ है, ये जो इट इज़ बिकॉज ऑफ मार्जिन, क्योंकि हमने यहाँ 10 का मार्जिन दिया है. और ये जो गैप डिस्प्ले हो रहा है, आई थिंक दिस इज़ बिकॉज ऑफ ब्रेक. हमने यहाँ पर ब्रेक दिए थे, तो मैं उन ब्रेक को हटा देता हूँ. ब्रेक जो रहता है लाइन स्पेसिंग रहता है. देखिए, तो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10. ओके. और हमने लेफ़्ट में कुछ भी मार्जिन नहीं दिया है, लेफ़्ट और राइट में. हम इस पेज को थोड़ा सा वाइट करके देखते हैं. मैंने साइड बाय साइड रखा है ताकि आपको कोड भी दिखे और ब्राउज़र भी दिखे. ओके, चलिए ठीक है. सो अब बात करते हैं हम क्लास सेलेक्टर की. अभी तक हमने दिया आईडी सेलेक्टर, और आईडी सेलेक्टर जो होता है बहुत यूनिक होता है. वो पूरे पेज में एक यूनिक एलिमेंट होता है, और यूनिकनेस कई बार थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है. अगर आपकी वेबसाइट में बहुत सारे आईडी एलिमेंट्स हैं और आप अपनी स्टाइलिंग के लिए वो बार बार यूज़ कर रहे हैं, तो ब्राउज़र कैसे वर्क करता है, वो डॉम में सर्च करता है. जब भी आप कुछ भी स्टाइलिंग दे रहे हैं, वो डॉम में सर्च करता है कि ओके, मुझे इसके लिए ये स्टाइल अप्लाई करनी है मेन के लिए. तो डॉम में मेन कहाँ है. ओके, मेन ये सेक्शन है, तो मैं इसमें अप्लाई करता हूँ. उसके बाद जब आप देते हैं मेन लेबल, तो वो उसी वक्त नहीं करता, वो फिर से स्टार्ट से ही उसको सर्च करेगा कि मेन कहाँ है, मेन में कितने लेबल्स हैं, मैं उसमें अप्लाई कर देता हूँ. तो हर बार इसका जो आईडी का आउटपुट है वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट होता है, और उस सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए ब्राउज़र को पूरा ट्रैवर्स करना पड़ता है.
तो क्लास से जो बेनिफिट है, क्लास इज शेयरेबल। आपने एक स्टाइल की, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि ये हमारे पेज में बहुत सारे सेक्शंस हैं, ये एक ही सेक्शन नहीं है, 3-4 सेक्शंस है, और सारे सेक्शंस की स्टाइल जो है वो सेम है, तो ऐसे केस में आईडी इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। उस वक्त हम यूज़ करेंगे क्लास। तो देखते हैं क्लास कैसे यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ और यहाँ मैं फॉर्म में करता हूँ। मैंने यहाँ पर फॉर्म में दिया है, ठीक है, इसको देता हूँ मैं क्लास को, इनको आईडी की बजाय मैं कर देता हूँ क्लास। ओके, और यहाँ आता हूँ मैं, तो मैं देता हूँ इसको डॉट। ओके, अब मैं एक आपको शॉर्टकट भी बताता हूँ। जब भी आप सबलाइम टेक्स्ट में हो, आप कुछ सेलेक्ट कर रहे हैं, कोई भी टेक्स्ट, आप प्रेस कीजिए Ctrl+D, तो वो क्या करेगा, सेम जो भी टेक्स्ट है जहाँ जहाँ भी अवेलेबल है वो उसको 1 by 1 सर्च करेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ, और यहाँ पर आकर आप इसको ऐसे कर सकते हैं, तो कुछ भी आप चेंज करेंगे वो सब जगह अपीयर हो जाएगा। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको चेंज नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं मेन को वैसा ही रखना चाह रहा हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर div को एक क्लास देता हूँ, और इसको देता हूँ मैं लॉगिन फॉर्म। और यहाँ आकर अब अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर तो जो भी कुछ भी मैंने दिया है वो फॉर्म एलिमेंट के लिए दिया है, तो मैं यहाँ पर आकर इसको चेंज कर दूँगा, और मैं यहाँ दे दूँगा डॉट लॉगिन फॉर्म। इसको सेव करूँगा, एस्केप करूँगा, तो देखिए यहाँ कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। कुछ चेंज हुआ है, लेट्स सी। ओके, इसकी बॉर्डर चेंज हुई है। ओके, तो उसका रीज़न है कि मैंने इसको क्लास में चेंज कर दिया था। मैं इसको फिर से आईडी ही चेंज करता हूँ, जस्ट टू कीप इट टू डिफरेंट थिंग्स इन सेम पेज, क्योंकि हम यहाँ पर लर्न कर रहे हैं, तो इसके लिए इट इज़ फाइन। ओके, सो नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट बॉक्स मॉडल। तो CSS का में मेनली जो भी आप एलिमेंट यूज़ करते हैं वो इस तरह से अप्लाई होता है। सो दिस इज़ योर एलिमेंट, ये जो 388 बाई 983 है, दिस इज़ द विड्थ एंड हाइट ऑफ द एलिमेंट। तो जब भी आप किसी भी एलिमेंट को यूज़ करते हैं, जैसे मैंने ये बॉक्स यूज़ किया, टेक्स्ट बॉक्स, तो उसकी विड्थ है 388 और उसकी हाइट है से फॉर एग्जांपल 983। अब मैंने उसको पैडिंग दी है फॉर एग्जांपल 5 पिक्सल, तो जो पैडिंग होती है वो इसकी जो हाइट है उसमें एडिशन हो जाता है। तो एक्चुअल एलिमेंट उसमें जो भी पैडिंग अप्लाई की है वो पैडिंग जस्ट आउटसाइड दी एलिमेंट होता है, और उसके में अगर आपने बॉर्डर दी है तो बॉर्डर जो रहेगा वो पैडिंग के बाद आएगा, और अगर आपने कुछ मार्जिन दिया है तो मार्जिन आउटसाइड द बॉर्डर आएगा, जैसे कि हमने यहाँ मेन सेक्शन में देखा। मेन सेक्शन में क्या दिया था हमने, पैडिंग दी थी, तो पैडिंग बॉर्डर के इनसाइड अप्लाई हुई। सो दिस इज द कंटेंट, दिस इज द पैडिंग एंड दिस इज द मार्जिन। तो आपका जो एक्चुअल हाइट एलिमेंट का होगा वो रहेगा हाइट ऑफ द एलिमेंट प्लस पैडिंग प्लस border, thickness of the border plus margin. This will be your actual height of the element. और आप जब ये समझ जाएंगे कि ये किस तरह से वर्क करता है तो आप अपनी स्टाइलिंग कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे मार्जिन के बारे में नहीं पता होगा तो ये जो कुछ भी मैं दे रहा हूँ वो दोनों एक दूसरे से चिपके हुए रहेंगे, they will be next to each other. Okay, so just it's very simple box model, just remember it. Okay, and then don't get confused कि मैंने तो अपने एलिमेंट की हाइट 200 दी है लेकिन जो एक्चुअल हाइट आ रही है वो तो 250 आ रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें पैडिंग
मार्जिन और बॉर्डर ऐड हो गए हैं। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। अब एक और हम इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं। यहाँ पर हमारा पेज तो यहाँ पर अपीयर हो रहा है, इतना अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन फिर भी ठीक ठाक। ओके, लेकिन मैं अगर इसको वाइट करता हूँ तो कई बार हमने देखा है कि देखिए कंटेंट ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ वेबसाइट्स पे हमने ऐसा देखा है कि आप जब एक्सपैंड करते हैं तो जो भी कंटेंट होता है वैसे सेंटर में आता है, तो आप उसको कितना भी एक्सपैंड करें वो सेंटर में ही रहेगा। लेकिन हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करें? तो उसके लिए भी हमारे पास एक तरीका है जो हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत हैंडी भी होता है वो, क्योंकि उसमें हम लोग जो है उसको एक पर्टिकुलर सेंटर अलाइनमेंट देते हैं। सो लेट्स सी वो कैसे करते हैं। तो हम उसमें देंगे हमारा, हम सबसे पहले एक क्लास क्रिएट करेंगे और उसका नाम देंगे कंटेनर। ओके, सो वो कंटेनर जो रहेगा उसमें हम पूरा अपना एक ये कोड इनकैप्सुलेट कर देते हैं। और ये बहुत एक कॉमन पैटर्न है जो बहुत सारी जगह यूज़ होता है। तो हमने एक डिव में इन सबको किया और इस डिव को आईडी दे दिया, सॉरी क्लास दिया कंटेनर। ठीक है, और इस कंटेनर को मैं दूंगा विड्थ 990 पिक्सल। 990 पिक्सल एक्चुअली इसलिए क्योंकि ये ज़्यादातर डिवाइसेस को कवर कर लेता है, तो मैं अभी उसकी विड्थ उतनी दूंगा। उसके बाद देखिए यहाँ तो मैंने उसकी विड्थ दी, लेकिन अभी देखिए ये आ रहा है लेफ़्ट साइड में, और अगर मैं इसको और एक्सपैंड करूँगा तब भी हमें इतना मार्जिन मिल रहा है। हम चाहते हैं इसको सेंटर में हमारे पूरे कंटेंट को। तो एक तरीका तो हो सकता है कि मैं उसको टेक्स्ट अलाइन कर दूँ, लेकिन टेक्स्ट अलाइन सेंटर करने से सिर्फ जो इसमें टेक्स्ट है वही अलाइन होगा। देखिए एक बार हम करके देखते हैं। तो देखिए सिर्फ टेक्स्ट सेंटर हुआ, सेक्शंस सेंटर में नहीं हुआ। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रिक होती है, हम देंगे मार्जिन, और मार्जिन को देंगे हम 0, और एक और वैल्यू होती है मार्जिन की जो हम दे सकते हैं विच इज़ ऑटो। तो वो क्या करेगा, देखिए मार्जिन को मैंने बताया था क्या इसकी 4 वैल्यूज़ होती है, और अगर आपको टॉप और बॉटम सेम रखना है या लेफ्ट एंड राइट से सेम रखना है तो आप उसमें सिर्फ 2 वैल्यू दे सकते हैं। तो अब इसको समझते हैं, इसमें क्या हो रहा है कि मैंने दिया है कि टॉप और बॉटम में जो मार्जिन है वो तो 0 रखो, और जो लेफ्ट और राइट में है उसको ऑटोमेटिक एडजस्ट करो। तो इससे क्या होगा, देखिए अब मैं इसको अगर स्ट्रेच भी करता हूँ तो वो ऑटोमेटिक ही जो लेफ़्ट और राइट साइड के मार्जिन है उसको ऑटोमेटिक ही एडजस्ट कर रहा है। सो ये एक बहुत ही कॉमन पैटर्न है और बहुत सारी जगह यूज़ होता है। हम एक और चीज़ उसका कर सकते हैं कि हम इसमें एक बैकग्राउंड दे सकते हैं। बैकग्राउंड कलर मैं देता हूँ लाइट ग्रे, तो लेकिन ये बैकग्राउंड कलर तो यही अप्लाई हो रहा है। हम तो सोच रहे थे कि पूरा ये जो वाइट दिख रहा है यहाँ पर अप्लाई हो, क्योंकि हमारा जो कंटेनर है वो यही है, ये हमारा कंटेनर नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम बैकग्राउंड यहाँ पर देते हैं वाइट ग्रे, और यहाँ से इसका जो है इसको दे देते हैं वाइट।
पर ये कलर स्कीम अभी इतनी अच्छी नहीं लग रही है. लेट्स ट्राई टू गिव लाइट ब्लू. ओके, बट स्टिल नॉट दैट गुड. तो इसके ऊपर हम थोड़ा वर्कआउट करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में. उसमें मैं आपको कुछ और थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा जिससे हम अच्छी कलरफुल थीम बना सकते हैं. तो just let's wrap up this, and we will talk more in next upcoming sections जिसमें हम उसको और प्रॉपर स्टाइलिंग करेंगे. हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं बनाएंगे, लेकिन हम इतना तो उसको रखेंगे कि हमारी वेबसाइट एक डिसेंट लगे, हमारे पेज जो है डिसेंट लगे. और इसके साथ ही एक और चीज़ हम करेंगे, हम ये जो नाव है, नाव पर अभी इस तरह से अपीयर हो रहा है, प्रॉपर नहीं लग रहा है, हम इसको टॉप में लाने की कोशिश करेंगे. सो प्लीज़ स्टे ट्यून एंड वी विल टॉक मोर अबाउट स्टाइलिंग एंड CSS. और अब जो भी चीज़ें होंगी वो बहुत इंटरेस्टिंग होंगी और आप बहुत क्रिएटिव भी होंगी. जैसे कि कलर स्कीम आप अपनी तरफ से भी सोच सकते हैं, और मैं कुछ और चीज़ें बताऊंगा लाइक ग्रेडियंट. दो कलर को किस तरह से मिक्स करके आप वो स्टाइल यूज़ कर सकते हैं. सो बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शंस रहेंगे आगे के. प्लीज़ कीप वॉचिंग mysurgery.com and I will be back with you soon. Thank you.